दुष्टता का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना करें और ना ही उसके प्रति दुष्टता का भाव रखें। अगर हम किसी के प्रति दुष्टता का भाव रखते हैं तो आज न कल उसका फल हमें जरूर मिलता है। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें एक अशोक नाम के एक व्यक्ति को अपने मित्र विनय के प्रति दुष्टता का भाव रखने के कारण न केवल जलील होना पड़ा बल्कि उसे एक बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। अशोक और विनय एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों में मित्रता भी थी, परंतु काम और बुद्धिमानी के मामले में विनय जहां होशियार था, वहीं अशोक की कामचोरी और सहयोगियों के प्रति जलन से भी सभी वाकिफ थे। एक तरफ अशोक जहां स्वयं काम से जी चुराता था, वहां दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए हमेशा साजिशें रचता था। विनय से दोस्ती होने के बावजूद वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, परंतु विनय सब कुछ जानते हुए भी अशोक की हरकतों को नजरअंदाज कर देता था। ऑफिस में आए दिन अशोक की हरकतों से सभी कर्मचारी परेशान रहते थे। एक दिन तब हद हो गई जब ऑफिस के खाते में गड़बड़ी पाई गई। अशोक और विनय ऑफिस में कंपनी का काम हिसाब किताब रखने वाले लेखा विभाग में कार्यरत थे। विनय की बुद्धिमत्ता और उसकी ईमानदारी को देखते हुए कंपनी ने लेखा जोखा का भार उसे सौंपा था। विनय सुलझे हुए तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहा था, उसे की तारीफ भी करते थे। यही बात विनय के कनिष्ठ के तौर पर काम कर रहे अशोक को नागवार लगती थी। दुष्टता में वह विनय को बदनाम करने के लिए साजिशें रचता रहता था। विनय को बदनाम करने की कोशिश तो उसने कई बार की, परंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी। अंततः एक दिन आया कि अशोक की दुष्ट कारगुजारी के वजह से विनय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। दरअसल ऑफिस के हिसाब में 50,000 रुपए की गड़बड़ी पाई गई। पैसे की गड़बड़ी खबर से पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। जांच में पता चला कि लेखा विभाग में छोटे खर्चों के लिए रखे रखे 50,000 रुपए चुराए गए। शक की सुई सीधे विनय पर गई। विनय के लाख सफाई के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उसे नकारते हुए नौकरी से निकाल दिया, जबकि पैसों की गबन की हकीकत कुछ और थी। आशा करता हूँ दोस्तों यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।